ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की। लखनऊ मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने की अहम प्रेस वार्ता। उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में घोषणा की है कि निषाद राज की जयंती 3 अप्रैल को भव्य रूप से मनाई जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आयोजन के मुख्य अतिथि रहेंगे। निषाद राज जयंती का होगा भव्य बड़ा आयोजन। डॉक्टर संजय निषाद ने बताया है कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विशाल मैदान में किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में निषाद राज समाज के लोग, राजनीतिक हस्तियां और अन्य गणमान्य व्यक्ति लोग शामिल हो सके। कार्यक्रम का उद्देश्य निषाद समुदाय की सांस्कृतिक परंपरा और इतिहास को जन जन तक पहुंचाना होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि निषाद राज एक महान योद्धा और रामायण काल के एक महत्वपूर्ण पात्र थे, जिन्होंने भगवान श्री राम को गंगा पार करने में सहायता की थी। निषाद समाज के लोग सदियों से साहस, मेहनत और सेवा भावना के प्रतीक रहे हैं और यह आयोजन उनकी गौरवशाली परंपरा को सम्मान देने के लिए किया जा रहा है। क्या कुछ कहा है प्रेस वार्ता में मंत्री संजय निषाद ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। पत्रकार बंधुओं का आज के इस प्रेस वार्ता में सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। नवरात्र के इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं और बधाई। सभी देशवासियों को आपके माध्यम से, अपनी पार्टी, अपनी सरकार की तरफ से, अपने समाज की तरफ से आज का प्रमुख विषय है कि त्रेता में कभी भगवान राम वनगमन गए थे दुख के राज को ख़त्म करने के लिए, तो अपने सबसे बड़े भाई निषाद राज से मिले थे और सबसे पहला मित्र थे बचपन के बाल सखा। लेकिन सबसे पहला दर्शन निषाद राज ने भगवान राम के अंदर कहा कि हे राम, मित्र थे हो, भविष्य में होंगे, लेकिन आज आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है, ईश्वर के रूप में हम देख रहे हो। तो किस बात का, कि इसकी बात का पता मैं हाइफा में चला था, इजराइल की लाइब्रेरी में, कि ईश्वर के प्रकटीकरण है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनके वंशज होने के नाते। उस श्रृंगेरपुर धाम तो महाराजा गुराज निषाद तो भगवान राम के बाल सखा थे। उनका जन्म चैत्र रामनवमी को राम का जन्म होता, उनसे 4 दिन बड़े पंचमी को निषाद राज का जन्म है। वो जन्मोत्सव जो हमें पता चला 2013 में, तब से मैं लगातार उस किले पर 13 जनवरी 2013 को जाके संकल्प किया और हर चैत्र शुक्ल पंचमी को मैं वहाँ निषाद राज किले की जयंती मनाता हूँ। माननीय सरकार की धन्यवाद दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री को, कि मेरे उस निवेदन को, इस ऐतिहासिक विरासत को, जो भारतीय जनता पार्टी की विरासत के विकास की तरफ की जो यात्रा है, उस किले को उन्होंने विकसित किया, पर्यटक स्थल घोषित किया, हजारों करोड़ रुपया देकर उसे जो भी सांस्कृतिक धरोहर को, उस ऐतिहासिक धरोहर को सुसज्जित भी किया। तो वहाँ एक तो पुरातत्व विभाग है, वो अपना है, एक सांस्कृतिक विभाग ने वहाँ श्रृंगेरपुर धाम को एक ऐतिहासिक धाम के रूप में प्रधानमंत्री जी ने अभी वहाँ 56 फुट की भगवान राम और निषाद राज की एक बहुत विशाल प्रतिमा जो लगभग 25 किलोमीटर दूर से दिखाई देती है और लगी है, और वहाँ बहुत बड़ा पार्क है। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा अभी भव्य दिव्य कुंभ के समय हुआ था। और वहाँ से बगल में रमचौरा घाट है, जहाँ भगवान राम ने रात्रि विश्राम किया था। उस घाट को भी तमाम उसमें जितना भी अभी तक हो सकता है उसको किया। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया हूँ जाकर, और उनसे आग्रह किया था। उन्होंने 3 तारीख को 11 बजे निषाद राज जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, और वहाँ लाभार्थियों को भी पूरे प्रदेश से मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना से संबंधित मुख्यमंत्री जो जो भी परियोजना उन्होंने दी, निषाद राज बोट योजना में सब्सिडी दी है। पहले हमारे पट्टे धारक जो इस समुदाय के थे, पहले सरकार को कमा के देते थे, अभी 5 एकड़ पर 3,20,000 रुपया हर पट्टे धारकों को, हजारों पट्टे धारकों को हम लोगों ने दिया, 15 करोड़ की सब्सिडी। निषाद राज बोट योजना में पूरा सुरक्षा कवच 29,500 रुपये का हम उनको एक नाव का सब्सिडी दिया हूँ। पिछले बार भी लगभग 15-20 करोड़ के आसपास। पछुआ कल्याण कोष से 25 करोड़ में पिछले बार भी खर्च किया था। इस बार विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए कि उनके बच्चे हाई स्कूल में होंगे तो
इंटर में होंगे 20,000, BA में होंगे 30,000, और उससे ऊपर पढ़ेंगे 50,000। जिनका आय 2 लाख से कम होगा उनके बच्चों को हम अनुदान देकर पढ़ाएंगे, और बाकी हाई स्कूल से नीचे की शिक्षा उनकी सरकार फ्री कर रही है। ऐसे पहला मतलब हमें सौभाग्य है कि जिस सभी निषाद राज के वंशज हैं, अंग्रेजों मुगलों के नाते लड़ने के नाते उन्होंने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ा, जमीन जायदाद छीन लिया। 80% निषाद जो है भूमिहीन है। ऐसी स्थितियों में उन्हें इस तरीके की योजनाओं से आच्छादित करके उनके बच्चों। अभी महिला सशक्तिकरण में हमने 4.5 करोड़ 18 करोड़ 64 लाख 60% महिलाओं को सब्सिडी देकर, बड़े बड़े जलाशयों में हम अलग से जलाशय देकर उनको सीड फीड और एक पक्का जलाशय देकर महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं कि खुद वो मछली पालन कर सकते हैं। उसमें हम 1,80,000 एक जलाशय पर एक बनाकर खुद उनको ड्रॉप कर रहे हैं, वो हमने किया। ऐसे में 8 जिले जहाँ बड़े बड़े डैम है, सिद्धार्थनगर है, चंदौली है, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, हमारे पास चित्रकूट है, बांदा है और झांसी है, महोबा, ऐसे जिलों में हम लोगों ने इसे लगा रखा। मुख्यमंत्री की सभी परियोजनाओं को अभी लाभार्थी आएंगे हर जिले से, लगभग जहाँ से हमारे विभाग की बैठक की तरह उनको लाया जाएगा। एग्जीबिशन लगेगा और देख कर लोग और भी निरीक्षण करेंगे, पूजा पाठ होगा वहाँ। और पहली बार है कि वहाँ पहले माता शांता का मंदिर सुंदरीकरण हो चुका है। निषाद राज किले को पर्यटक स्थल संरक्षित है, उसको भी सुंदरीकरण हो रहा है, तो वहाँ भी सड़कें वगैरह सब सही है, मेला वहीं लगेगा। और भगवान राम का जहाँ बाद रात्रि विश्राम किए थे वो एक दर्शनीय स्थल है। जो किला है वो एक किले पर पहले गंगा को निषाद राज पूरी गंगा को साफ करके, एक बावली है जो हाइड्रोलिक सिस्टम से पूरी गंगा को साफ करके फिर गंगा में फिर उठाते थे। मतलब उस जमाने में उसको दुनिया के लोग उसको पढ़ने के लिए आते हैं। तो एक तो कम से कम एक तो स्वर्ग भूमि कहते हैं भगवान राम के रात्रि विश्राम में, तो मृत आत्माओं को भस्म करने के लिए वहाँ जाते हैं। एक अद्भुत स्थल है कि एक तो पुत्र की कामना के लिए माता शांता के मंदिर में जाते हैं, और एक अंतिम जीवन बिताने के बाद भस्म करने के लिए वहाँ हजारों। उत्पादन में 1 नंबर उत्तर प्रदेश है, पेज कल्चर है, तमाम आधुनिकीकरण हो रहा है इनके लिए, महिलाओं को इसमें लाया जा रहा है। तो ये तो हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और इस विभाग को और विकसित करने की बात हो रही है। इसी प्रमुख मुद्दों पर लेकर आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। बस मुख्य रूप से कि 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। ये हमारे परम पूज्य हैं, मार्गदर्शक हैं, अभिभावक हैं, हमारे गुरु गोरक्षनाथ के, गुरु मच्छिंद्रनाथ के उस पीठ के पीठाधीश्वर हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश को अर्थव्यवस्था में 10वें से दूसरे नंबर पर लाए हूँ। शुभकामनाएँ हैं कि जल्दी 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश को। बहुत ऐसे सेक्टर हैं जिसमें हम उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर हैं। गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, सबसे बड़ी बात है कि हम तो इलाहाबाद हमारी धरती है, वहाँ किस तरीके से अपराध था कि लोग इलाहाबाद को छोड़कर लोग दिल्ली पढ़ने के लिए पलायन कर दिए थे। नहीं तो पहले इलाहाबाद हब हुआ करता था, लोग दूसरे प्रदेश से इलाहाबाद पढ़ने आते थे। लेकिन इलाहाबाद अपराध के नाम पर हब, जो एजुकेशन हब था, वो हमारे यहाँ जो क्लास 1 क्या था, जो बुद्धिमान का केंद्र बनने का था, वो माफिया केंद्र बन गया था। तो ऐसे सभी माफियाओं से मुक्त हुआ, हर क्षेत्र में विकसित हुआ। और दूसरा धन्यवाद देना था कि प्रयागराज के बाद, काशी के बाद जो अयोध्या विकसित हुआ, उसमें निषाद राज भगवान राम के आदि बाल सखा, उस मंदिर में निषाद राज की भी मूर्ति की स्थापना हुई, और जितने अतिथि भवन हैं वो निषाद राज के नाम से है। और ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने अभी अपील की है कि इसको हमारे यहाँ सिलेबस में जोड़ा जाना चाहिए, जो अच्छे इतिहास हो वो सिलेबस में आए, या आक्रांताओं का हटाया जाए, जिससे कि लोग इस पर चर्चा नहीं, जो अच्छे, जिससे सोने की चिड़िया बनी अर्थव्यवस्था, GDP ग्रोथ, एजुकेशन अगर हमारा 1 नंबर पर रहा हो, दुनिया के लोग सीखने आते थे, तो वो उस तेज में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है।